दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में हमने एक प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण किया है। हमारे दर्शक ने 43 की आयु पर जीवन सरल में 15 वर्ष की टर्म ली थी, जो कि 2025 में मैच्योर हो रही थी। यदि इन्होंने 15 के बजाय 23 की टर्म रखी होती तो ज्यादा 8 वर्षों में कितना इन्वेस्टमेंट होता और उसके सामने इन्हें और कितनी राशि मैच्योरिटी पर 23 वर्ष में मिलती, उसका इमेजिनेशन किया है। यदि ये जीवन सरल के बजाय 8 वर्ष की रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते तो क्या फर्क पड़ता था, इस बात का विश्लेषण किया है। कहानी दिलचस्प है, इसलिए वीडियो आखिर तक देखें, बीच में से स्किप न करें। Maturity sum assured is already mentioned in your policy since inception. चलिए मैच्योरिटी सम एश्योर्ड की पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। Provided all the premiums during policy term have been paid and life assured is alive as on date of maturity, then maturity claim will be maturity sum assured plus loyalty addition declared in said valuation year. याद रखिए कि जीवन सरल में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और डेथ सम एश्योर्ड दोनों अलग अलग बातें हैं। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी बॉन्ड में ही लिखा है। जीवन सरल में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड व्यक्ति की आयु के हिसाब से तय होती है। इसलिए यदि दो अलग अलग आयु वाली व्यक्ति एक साथ एक समान प्रीमियम राशि वाली पॉलिसियां ले रहे हैं तो दोनों को एक ही दिन सरेंडर करने पर अलग राशियां मिलेंगी। छोटी आयु वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा और बड़ी आयु वाले को कम पैसा मिलेगा। 18 की आयु में ली गई जीवन सरल की सरेंडर वैल्यू ज्यादा होगी। 30 की आयु में ली गई जीवन सरल की सरेंडर वैल्यू उससे कम होगी। 43 की आयु में ली गई जीवन सरल की सरेंडर वैल्यू उससे भी कम होगी। जैसा कि हमने अब तक के हमारे सारे वीडियोस में बताया है कि पॉलिसी मैच्योर होने पर जीवन सरल में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन मिलता है। तो आइए अब इनकी गिनती कैसे होगी ये समझते हैं। ये है मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का चार्ट showing maturity sum assured per ₹100 monthly premium of 250 sum assured। इस चार्ट में कॉलम में 3 वर्ष से शुरू होकर 35 वर्ष तक की टर्म के लिए मैच्योरिटी सम एश्योर्ड दी हुई है। यहाँ रॉ में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच की आयु दी गई है। मतलब यह है कि जीवन सरल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यह पॉलिसी 18 से लेकर 60 की आयु वाले को 3 से लेकर 35 की टर्म तक किसी एक टर्म का बेनिफिट पसंद करके उपलब्ध होगी। ये है लॉयल्टी एडिशन का चार्ट। यहाँ 10 वर्ष से लेकर 23वें वर्ष की लॉयल्टी एडिशन दी गई है। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर प्रति 1000 की दर से लॉयल्टी एडिशन की गिनती होगी। लॉयल्टी एडिशन के बारे में समझते हैं। लॉयल्टी एडिशन जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उन पॉलिसी धारकों को दिया जाने वाला वन टाइम बोनस है जो लंबी अवधि के लिए अपनी पॉलिसी जारी रखते हैं। यह LIC की जीवन सरल जैसी कुछ जीवन बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता, मृत्यु दावे या सरेंडर यदि लागू हो के समय प्रदान किया जाने वाला एक अतिरिक्त लाभ है। लॉयल्टी एडिशन कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पॉलिसी की अवधि और अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करता है। यह बीमाकर्ता द्वारा समय समय पर घोषित किया जाता है और साल दर साल बदलता रहता है। हमारे एक दर्शक ने हमें पूछा है कि मैंने 2010 में एनुअल प्रीमियम ₹3002 के साथ 43 वर्ष की आयु में 15 वर्ष की टर्म के लिए ₹62,500 की बीमा राशि के लिए जीवन सरल पॉलिसी लिया था। तो मुझे 15 वर्ष की टर्म पूर्ण करने पर मैच्योरिटी वर्ष 2025 में कितनी राशि मिलेगी? इस वीडियो में हम देखेंगे। 1. जीवन सरल में सरेंडर या मैच्योरिटी कैसे डिसाइड होती है। 2. जीवन सरल में ब्रेक इवन कब होगा। 3. 15वें वर्ष में कितनी सरेंडर वैल्यू होगी। 4. यदि 15 वर्ष से ज्यादा टर्म रखी होती तो ग्रोथ में क्या फर्क पड़ता।
हमारे दर्शक के प्रश्न के आधार पर हमने यहाँ पर प्रीमियम और बेनिफिट का चार्ट तैयार किया है। ये है प्रीमियम और बेनिफिट का तुलना वाला चार्ट। जैसा हमें प्रश्न के माध्यम से सवाल पूछा गया वैसे ही 43 की आयु में रुपया 62,500 की बीमा राशि वाला चार्ट देखें। इन्होंने बीमा 2010 में शुरू करवाया है, इसलिए पहला वर्ष 2011 में पूर्ण होगा। ये हर वर्ष प्रीमियम रुपया 3,002 भर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीमियम की गिनती को समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि जीवन सरल में प्रीमियम की गिनती बड़ी आसान है। बीमा राशि को 250 से भागाकार करने से मंथली प्रीमियम आएगा। 62,500 को 250 से भागाकार करने पर जवाब मिलेगा मंथली रुपया 250 प्रीमियम। 250 को 12 से गुणाकर करने पर ईयरली प्रीमियम आएगा रुपया 3,000। ईयरली प्रीमियम होने से 2% रिबेट कटेगा। रिबेट कटने पर बिना एक्सीडेंट बेनिफिट वाला प्रीमियम रुपया 2,940 हो जाएगा। एक्सीडेंट बेनिफिट का प्रीमियम रुपया 62 ऐड करने पर कुल प्रीमियम आएगा रुपया 3,002। यहाँ प्रतिदिन का प्रीमियम रहेगा रुपया 8.33। प्रीमियम की यह राशि पॉलिसी बॉन्ड पर लिखी रहेगी। इस पॉलिसी का पहला वर्ष 2011 से शुरू होगा। इस पॉलिसी में 10वां वर्ष 2020 में पूर्ण हुआ, इसलिए 2020 इस पॉलिसी का महत्वपूर्ण वर्ष माना जाएगा। क्योंकि पहली बात यह है कि 2020 से इस पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन मिलनी शुरू हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉयल्टी एडिशन मिलने के कारण इस पॉलिसी ने 2020 में ब्रेक इवन पसार किया। ब्रेक इवन पॉइंट को समझते हैं। जीवन सरल में कुल भरे हुए प्रीमियम इज इक्वल टू किसी एक समय पर अवेलेबल सरेंडर वैल्यू। यदि प्रीमियम और बेनिफिट के ग्राफ को कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा कि हर साल भरा गया प्रीमियम एक इक्वल राशि में है, इसलिए प्रीमियम की रेखा सीधी चल रही है। लेकिन बेनिफिट शुरू में प्रीमियम से कम है। फिर जैसे जैसे प्रीमियम भरा जाता है वैसे वैसे बेनिफिट भी बढ़ रहा है। एक वक्त में प्रीमियम और बेनिफिट की रेखाएं जुड़ जाती हैं, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहां से ग्रोथ की शुरुआत होती है। फिर बेनिफिट का ग्राफ बढ़ता ही जाता है। कम आयु वाली पॉलिसी में ब्रेक इवन जल्दी आएगा। देखिए 2020 तक इन्वेस्टमेंट और सरेंडर वैल्यू की गिनती इस प्रकार है। इनका 2020 का MSA फैक्टर था 10,033, जिसका 2.5 गुना रुपया 25,083 होगा। MSA फैक्टर का 2.5 गुना इसलिए है कि यहाँ सम एश्योर्ड 62,500 है। इस पॉलिसी का बेस सम एश्योर्ड 25,000 होता है, जिसका 2.5 गुना सम एश्योर्ड 62,500 है। ठीक वैसे ही सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग MSA फैक्टर का गुणांक तय होगा। 2020 में इन्हें पहली लॉयल्टी एडिशन रुपया 300 लागू हुई। इस तरह लॉयल्टी एडिशन होती है रुपया 7,525 और MSA और लॉयल्टी एडिशन को मिलाने पर सरेंडर वैल्यू आएगी। 2020 तक कुल सरेंडर वैल्यू होती है रुपया 32,607। 2020 में 10 वर्ष तक का कुल इन्वेस्टमेंट हुआ रुपया 30,025, जिसके सामने 2020 की सरेंडर वैल्यू हुई थी रुपया 32,607। इस तरह 2020 तक प्रीमियम पर ग्रोथ हुआ रुपया 2,582। इस उदाहरण में 2019 में 9 वर्ष पूरे हुए। लॉयल्टी एडिशन 10वें वर्ष से लागू हुई, इसलिए 9वें वर्ष तक डी ग्रोथ दिखा रहा था। 10वें वर्ष से लॉयल्टी एडिशन मिलने पर ग्रोथ की शुरुआत हुई, मतलब 10वें वर्ष में पॉलिसी ने ब्रेक इवन पसार किया। इनका एन्युअलाइज्ड प्रीमियम होता है रुपया 3,002, जो कि फिट होगा अप टू 5,000 वाले स्लैब में।
जहां 10वें वर्ष की लॉयल्टी एडिशन होगी ₹300। तो आपने देखा कि कैसे लॉयल्टी एडिशन लागू होते ही डीग्रोथ में चल रही पॉलिसी ग्रोथ में आ गई। अब यहां से ग्रोथ की शुरुआत हुई। 2020 के बाद जैसे जैसे प्रीमियम भरते गए वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ता गया। फिलहाल 2025 चल रहा है। 2025 में इस पॉलिसी को 15 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 2025 में यह पॉलिसी मैच्योर होने जा रही है। 2025 तक कुल प्रीमियम ₹45,038 भर दिया है। ₹45,038 के इन्वेस्टमेंट के सामने अब तक जीवन सरल की वैल्यू ₹62,123 हो गई है। इन्हें मैच्योरिटी सम एश्योर्ड ₹42,405 और लॉयल्टी एडिशन ₹19,718 मिलाकर कुल राशि ₹62,123 मिल रही है। 2025 तक 15 वर्ष में इनका पॉलिसी में भरे हुए प्रीमियम पर ग्रोथ ₹17,086 हो गया है। अभी हमने 15 वर्ष का प्रीमियम मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन के साथ मिल रही मैच्योरिटी की राशि का रियल चित्र देखा। आइए अब एक कल्पना करते हैं कि यदि ये 15 वर्ष के बजाय 23 वर्ष की जीवन सरल पॉलिसी करवाते तो प्रीमियम एवं बेनिफिट का 23 वर्ष के लिए चार्ट इस प्रकार होता। इनकी पॉलिसी की टर्म 15 वर्ष होने से पॉलिसी की मैच्योरिटी 2025 में हो रही है। लेकिन इन्होंने यदि 15 के बजाय 23 की टर्म रखी होती तो और 8 वर्ष के लिए यह पॉलिसी चालू रख सकते थे। जैसा अभी हमने देखा कि 15 वर्षों में ₹45,038 इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी ₹62,123 हो रही थी, वह यदि पॉलिसी 23 वर्ष की टर्म रखने पर ₹1,16,209 हो जाती। 23 वर्ष के कुल इन्वेस्टमेंट ₹69,058 के सामने मैच्योरिटी के तौर पर मिलने वाली राशि ₹1,16,209 होने पर ग्रोथ ₹47,152 मिल रहा है। वार्षिक ₹3,002 के हिसाब से 8 वर्ष का एडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रीमियम ₹24,020 भरना पड़ता था। 24,020 के इन्वेस्टमेंट के सामने इन्हें और एडिशनल मैच्योरिटी ₹54,086 मिलती थी और इन्वेस्टमेंट पर ग्रोथ ₹30,066 मिलता। यदि इस एडिशनल पार्ट को 6% के 8 वर्ष की रिकरिंग डिपॉजिट के साथ कंपेयर करें तो 6% वाली रिकरिंग डिपॉजिट में भी 8 वर्ष के बाद उतनी ही राशि ₹30,821 मिल रही है। देखिए मंथली रिकरिंग 6% इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली का 8 वर्ष का कैलकुलेशन। अभी हमने देखा कि 43 की आयु में 10 वर्ष में 32,607, 15 वर्ष में 62,123 और 23 वर्ष में 1,16,209 सरेंडर वैल्यू के तौर पर मिल रहे हैं। अब विविध आयु 18, 20, 25, 30, 35 और 40 पर 10, 15 और 23 की टर्म में मिलती हुई सरेंडर वैल्यू का चार्ट देखेंगे और तुलना करेंगे कि कैसे कम आयु में जीवन सरल लेने पर सरेंडर वैल्यू ज्यादा और बड़ी आयु में जीवन सरल लेने पर सरेंडर वैल्यू कम मिलती है। यहाँ ग्राफ में देखेंगे तो पता चलता है कि 18 की आयु में ली गई जीवन सरल की सरेंडर वैल्यू 43 की आयु में ली गई जीवन सरल की सरेंडर वैल्यू से तीनों टीम 10, 15 और 23 में ज्यादा है। 18 वर्ष की आयु में ली गई जीवन सरल की 10 वर्ष की सरेंडर वैल्यू ₹36,316, 15 वर्ष की सरेंडर वैल्यू ₹71,990 और 23 वर्ष की सरेंडर वैल्यू ₹1,48,221 हो रही है। आप देख सकते हैं कि यह तीनों राशियां 43 वर्ष में ली गई जीवन सरल की सरेंडर वैल्यू से कहीं ज्यादा हैं। कहने का मतलब है कि जीवन सरल में छोटी आयु में ज्यादा पैसा मिलेगा। 25 वर्ष की आयु में ली गई जीवन सरल की 10 वर्ष की सरेंडर वैल्यू ₹36,143,
15 वर्ष की सरेंडर वैल्यू ₹71,532 और 23 वर्ष की सरेंडर वैल्यू ₹1,46,233 हो रही है। आप देख सकते हैं कि यह तीनों राशियां 43 वर्ष में ली गई जीवन सरल की सरेंडर वैल्यू से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन 18 की आयु वाली जीवन सरल से कम है। कहने का मतलब है कि जीवन सरल में छोटी आयु में ज्यादा पैसा मिलेगा, बड़ी आयु में ली गई जीवन सरल में कम पैसा मिलेगा। जीवन सरल में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड आयु के हिसाब से डिसाइड होगी। यह पॉलिसी की मैच्योरिटी या सरेंडर पर छोटी आयु वाले बीमा धारकों को ज्यादा और बड़ी आयु वाले बीमा धारकों को कम मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।